प्रभु में प्रियो, आप सबों को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपकी बहन आराधना। आज के मनन का विषय है जरा सो लीजिए। मरकुस 6 उसके 31 में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है। उसने उनसे कहा, तुम आप अलग किसी जंगली स्थान में चलकर थोड़ा विश्राम करो, क्योंकि बहुत लोग आते जाते थे और उन्हें खाने का अवसर भी नहीं मिलता था। मैंने कुछ दिनों पहले एक पुस्तक पढ़ी जिसमें विश्व के लगभग 20 महान प्रचारकों के बारे में बताया गया है, जिन्होंने महान जागृति लाई। उस पुस्तक में कैथरीन कुमन, विगल्सवर्थ, सिमोर और ब्रेनहम जैसे सामर्थ्य प्रचारकों की जीवनी थी, और विशेषकर यह बताया गया था कि वे क्यों कुछ बातों में असफल भी हुए। मुझे आश्चर्य हुआ कि इनमें से कुछ प्रचारकों ने जबरदस्त काम किया, लेकिन अति अल्प आयु में ही उनमें से कुछ की मृत्यु हो गई। कारण था उनका कठोर परिश्रम, दिन रात प्रचार करना, खाने पीने और सोने का ध्यान ना रखना और बिल्कुल विश्राम ना करना। एक अत्यंत सामर्थी प्रचारक की तो मात्र 26 वर्ष की अवस्था में ही मृत्यु हो गई। सेवक और प्रचारक कभी भी परमेश्वर नहीं हो सकते, जो ना ऊँघता और ना सोता है। उन्हें भी मनुष्य होने के नाते विश्राम की जरूरत है। यीशु भी नाव में सोया था, जो उसके पूर्ण मनुष्य होने का ठोस प्रमाण है। यीशु इस बात को जानता था कि उसके चेलों को भी विश्राम, नींद और भोजन की आवश्यकता है। मैंने ऐसे सेवकों को देखा है जो ठीक से नींद ना लेने के कारण और अपनी देखरेख ठीक से ना करने के कारण धीरे धीरे भावनात्मक असंतुलन के शिकार हो गए। भजन संहिता 127 उसके 2 के अनुसार नींद यहोवा की ओर से दान है। मित्रों, परमेश्वर हमारा सृष्टि करता है, और जिस तरह एक इंजीनियर किसी मशीन के बारे में ठीक ठीक जानता है, उसी प्रकार परमेश्वर हमारे शरीर को जानता है। उसने इजरायलियों को आज्ञा दी, 6 दिन तो तू विश्राम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उस पुस्तक में लेखक ने लिखा, यदि वे प्रचारक अपना ध्यान रखते तो बहुत लंबे समय तक प्रभु की सेवा कर सकते थे और बहुत से लोग उनके द्वारा बचाए जा सकते थे, लेकिन अपनी चिंता ना करके उन्होंने परमेश्वर के काम में बाधा डाली। हमें याद रखना चाहिए कि हमारी देह परमेश्वर का मंदिर है और हमें न्याय के दिन इसका भी लेखा देना होगा। परमेश्वर इस मनन पर आशीष दे। आमीन।